हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर फाइल जो मूवी रिलीज हुआ था ना 11 मार्च को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एज ऑफ टुडे, दैट मींस 20 मार्च 2022, मूवी ऑलमोस्ट बॉक्स मूवी में जो बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन है ना, वो 150 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एक ग्रैंड सक्सेसफुल है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये मूवी इतना ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्ट एक नॉर्मल डिस्क्लोजर। आज हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे जम्मू कश्मीर रीजन का। और पॉलिटिक्स में हम लोग इसको दो चीज में डिवाइड करेंगे, एक है मेन स्ट्रीम और एक है एक्सट्रीमिज्म। जो इम्पोर्टेंट पीपल है जम्मू कश्मीर में, हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसके बारे में बात करेंगे, हिंदूज के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम के बारे में बात करेंगे, और जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है, हिंदू पंडित, उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। इंटरनेशनली क्या रिप्रिकॉशन था, इसको भी थोड़ा बात करेंगे। हम लोग ये बात अप टू आर्टिकल 370 तक करेंगे। आपको पता होगा कि पुलवामा के अटैक के बाद ये आर्टिकल 370 हटा दिया था। एंड उसके बाद अप टू मूवी रिलीज तक भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको तो पता ही होगा, हम लोग का जो कंट्री जब डिवाइड हुआ था ना, वो रिलीजियन के आधार पे हुआ था। दैट मीन्स इंडिया इज फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम। बट बाद में गांधी जी और नेहरू जी ने इंडिया को, इट इज नॉट ओनली फॉर हिंदू, यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध सबके लिए इंडिया, एंड ओनली फॉर मुस्लिम के लिए पाकिस्तान, ये इन्होंने बोला था। तो रिलीजियन को आधार बनाते हुए हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे 1980 से, क्योंकि 1980 से पहले जो था वो हिस्ट्री कहीं और में बात करेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री बहुत ही लंबा है। और 1980 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूं आपको। 1980 में आपको अफगान सोवियत अफगान वॉर खत्म हो गया था, ठीक है। और सोवियत अफगान वॉर में जितना मुजाहिदीन थे ना, मुजाहिदीन एक्चुअली आप ऐसे सोच लीजिए वो मर्सिनरीज है। मर्सिनरीज वो लोग वही होता है जो बस पैसे के लिए मतलब फाइट करता है। वो ना ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट पे है। वो आप रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखेंगे ना, बहुत सारे मर्सिनरीज रशिया भी यूज कर रहा है और बहुत सारे मर्सिनरीज यूक्रेन भी यूज कर रहा है। तो वैसे ही मर्सिनरीज था ये मुजाहिदीन। इन लोगों को जो सोवियत और अफगान वॉर के बाद इनको मूव कर दिया कश्मीर में। और इनको फाइनेंस ऑलमोस्ट डेफिनेटली यूएसए ही करता था, ठीक है, क्योंकि वो सोवियत और अफगान वॉर में ना बहुत पैसा पाकिस्तान को दिया था, और फ्री में पैसा था। ऐसे चाइना की तरह नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं उसके बाद भी मतलब सूद ले, मतलब ओनली इट इज इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन जो जब पैसा अमेरिका देता है ना पाकिस्तान को, वो मतलब चार्ज नहीं है, वो जस्ट एक मान लीजिए एक पेमेंट है फॉर योर सर्विस। तो उस टाइम पे इन लोगों ने मुजाहिदीन को कश्मीर में भेज दिया, और वो ये जो पैसा है ना, और जो पैसा वो यूएसए से ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दो चीज और एक बोलना चाहूंगा। मैं एविडेंस के हिसाब से आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना, ये मुशर्रफ मुशर्रफ ने खुद ये मान लिया था कि हाँ, कश्मीर में जितना भी इंसर्जेंसी है ये इन लोगों ने किया है। और आपको पता होगा ये मुशर्रफ एक बार मरते मरते बच गया था, आई थिंक वो 2007 या 8 में, उस टाइम पे, ठीक है। और एक मैं आपको एविडेंस देना चाहूंगा, वो है फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये एफबीआई है, ये यूएसए का है। इन लोगों ने 2011 में बोल दिया था कि हाँ, आईएसआई वो कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। और ये आईएसआई का फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सर्विस है। जैसे हम लोग का रॉ होता है ना, पाकिस्तान में रहता है आईएसआई। यहाँ पे और एक देखिए, मुशर्रफ का और एक कन्फेशन है, ये मैंने कट आउट लिया है ट्रिब्यून से। एक्चुअली ये पाकिस्तानी मीडिया का एक आउटलेट है,
मैंने वहां से लिया। मैं एक आपको बोलना चाहूंगा, ये आप डेट भी देखिए, 9 अक्टूबर 2010। अब 2010 में मतलब क्या हुआ, यूएसए और पाकिस्तान का जो रिलेशन इतना खराब क्यों हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये खराब हो गया हुआ था क्योंकि 9/11 हो गया था। आपको पता होगा कि यूएसए में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन मतलब अटैक कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद से यूएसए ने पाकिस्तान को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया फॉर टेररिज्म। और आपको पता होगा लादेन को आई बिलीव 2014 या 15 में एबोटाबाद से मार दिया था, ठीक है। और इसी टाइम पे जब यूएसए पाकिस्तान का रिलेशन खराब हो रहा था ना, तब पाकिस्तान चाइना के पास चला गया था वो। और उसी टाइम पे आप देखिएगा वो जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपीईसी है, इसको स्टार्ट हो गया था। देखिए, बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ था क्योंकि 1987 का जो इलेक्शन था ना, वो इलेक्शन रीग हो गया था। तो अब इसका देखिए, मुझे उतना मैंने एक दो चीजें ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जब ये इलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद में ऐसा नहीं कि सिचुएशन बहुत खराब हो गया था। उसके बाद अब 2-3 साल ऐसा मतलब चुपचाप ही था, मतलब शांत था पूरा। लेकिन अचानक से अब वो 87 1991 से तब वो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, आपको ये मीडिया में हर वक्त ये हुर्रियत हुर्रियत आपको आपको सुनने में आता है। हुर्रियत वही है, वो जो 1987 में ना जितना मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उन लोगों ने मुस्लिम फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट बना लिया था। और ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का ओरिजिन है, जानने के लिए आपको 1936 में जाना पड़ेगा। 1936 में आप देखिएगा, वहां पे एक यूनाइटेड फ्रंट मतलब पावर में आ गया था पंजाब एंड सिंध रीजन में, ठीक है। जहां और उसके बाद मोहम्मद जिन्ना ने उन लोगों के साथ मतलब कुछ गलत कर दिया। उसके बाद वहां पे जो लोग था उनको मुस्लिम लीग में लेके आया। तो वो थोड़ा और एक हिस्ट्री है, बट उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। बस आप एक याद रखिए चीजें, यहाँ पे 1987 का जो इलेक्शन वो रीग हुआ था। उसके बाद और उसी 1987 से 90 तक वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये हुरियत, ये सब स्टैब्लिश हो गया था। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में याद रखिए, आपको दो पार्टी याद रखना है। एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसीपी, और एक है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो होता है पीडीपी। और पीडीपी का जो अभी करंट लीडर है ना, वो है महबूबा मुफ्ती। और एनसीपी का जो करंट लीडर है वो है फारूक अब्दुल्ला। अभी तो उमर अब्दुल्ला है, और उमर अब्दुल्ला के पापा है फारूक अब्दुल्ला। देखिए, जब तक 1990 और 1991 इस तरफ आते आते कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था। और कश्मीरी जो पंडित है या हिंदू है, उन लोगों को बोल दिया था ईदर यू कन्वर्ट, लीव और डाई। नाउ ये तीन वर्ड, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर में फर्स्ट टाइम बोला गया है। आपको हिस्ट्री थोड़ा पता होगा तो 1921 में आप जाइएगा तो मपिल्ला रिवॉल्ट है। ये मपिल्ला रीजन एक्चुअली वो केरला के आसपास उस रीजन पे है। वहां पे भी वो मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को बोल दिया था, लेकिन तब कुछ अलग रीजन था। वहां पे उतना एक्सट्रीमिज्म नहीं था कि सिर्फ मतलब हिंदू के अगेंस्ट पे था, लेकिन वो कम्युनल नहीं था उतना भी। लेकिन बाद में वो कम्युनल बन गया, और ये वहां पे भी मिला। और आपको पता होगा कि 1946 से, अब मेरा दादाजी ये पूरा एक्सपीरियंस किया था। 1946 का जो बंगाल का इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था ना, डायरेक्ट एक्शन डे, आपको पता होगा। जिन्ना ने जब वो ट्रिप्स सॉरी कैबिनेट मिशन रिजेक्ट कर दिया था ना, तब उन्होंने बोल दिया था कि बाय हुक और क्रूक, इधर डिस्ट्रॉय इंडिया और डिवाइड इंडिया। उस टाइम पे ये इधर कन्वर्ट, लीव और डाई, और ये सुना मतलब पूरा बोला गया था। आई थिंक 72 आवर्स के अंदर 4,000 लोगों को हिंदुओं को मार दिया था। 10,000 लोगों को कलकत्ता से भगा दिया था। इसको आप गूगल में आप कर सकते हैं, उसको कलकत्ता किलिंग्स भी बोलते हैं। तो जनरली पैटर्न इन लोगों का सेम ही रहता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, दो है कन्वर्ट, लीव और डाई।
और यहाँ पे एक ही चीज याद रखिए बस, कि ये फर्स्ट टाइम कश्मीर में नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका था। अच्छा, थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एक आप काम करेंगे उसका रिpercussion आएगा, ये आएगा। जो एक दो मेन पॉइंट है मैं आपको बोल देता हूँ। यूनियन होम मिनिस्टर का जो ग्रैंड डॉटर था ना, वो किडनैप हो गया था 1990 और 91 के बीच में। और उसी टाइम मैंने राजीव गांधी ने वो टेररिस्ट को छोड़ दिया था, मतलब जितना भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पकड़ा था ना, उनको छोड़ दिया था। उसके बाद से देखिए सिचुएशन बहुत खराब था। अब डेफिनेटली आपको पता ही होगा, उसके बाद कारगिल भी हुआ है और पाकिस्तान का कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट रहा भी है, इन्फिल्ट्रेशन ओपन था। और ये सब चल रहा था अप टू 2019। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ, आपको पता होगा कि हम लोग का जो सीआरपीएफ का जवान है वो वीर गति को प्राप्त हो गया था उस दिन। तो उसी टाइम पे जब हो गया था, तब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो आर्टिकल 370 को उसको हटा दिया था। मतलब उसको जस्ट जब मतलब उस टाइम पे तो इलेक्शन था, जब इलेक्शन के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया था। और ये आर्टिकल 370 और 35 है, ये आप जस्ट सोच लीजिए कि एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था फॉर जम्मू कश्मीर। उनका अलग फ्लैग था, नेशनल एंथम था, मतलब एक इंडिया के साथ ही मतलब था, लेकिन उन लोगों का कुछ डिफरेंट रेगुलेशन था। आपको ज्यादा जानना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, 35 ए आर्टिकल 370, आपको पता चल जाएगा। और एक चीज है, जब से ये आर्टिकल 370 हट गया ना, उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है वो मतलब बहुत ही रुक गया, और ये स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया। इसका रीजन है, देखिए आप महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए या आप अब्दुल्ला को लीजिए, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब पूरा क्लीन है, ये लोग में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। और ये लोग मतलब बहुत जो स्टोन पेल्टिंग है ना, उसको ये सपोर्ट करता था और कोई एक्शन लेता भी नहीं था। और आपको पता भी होगा, और जब ये आर्टिकल 370 हट गया था ना, उससे पहले आप एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि महबूबा मुफ्ती ने ही वो जो सिक्योरिटी है ना, वो थोड़ा लूज कर दिया है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, मैं एग्जैक्ट जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मुस्लिम ने क्या किया या हिंदू ने क्या किया। मेरा बस आपको यही बोलना है कि आप चीजों से अवेयर रहिए, और मैं उतना तक ही कवर करूंगा। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कश्मीर, ये इन लोगों ने क्या किया था कि ऑलमोस्ट 1200 पंडितों को मार दिया था। एक्चुअली सब उसमें सिर्फ पंडित ही मरा था ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। वहां पे जो हिंदू और भी रीजन के लोग थे ना, हिंदू बोल लीजिए, तो मतलब जो नॉन मुस्लिम थे, बुद्धिज्म और जो जैन को मानते थे, उनको भी मार दिया था। ठीक है। और ये एक्चुअली ये जो किलिंग है ना, ये सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इन लोगों ने नहीं किया, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। क्योंकि पुलिस मान लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग मतलब पीपल और गवर्नमेंट सर्विस करता होगा, वो लोग ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी लोग, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया किसी के अगेंस्ट पे। एक्शन तो नहीं लिया। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोल दिया कि दे आर पाकिस्तानीज, एंड एट द सेम टाइम एक आपको एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है JKLF, आपको JKLF पता होगा, वो यास्मीन मलिक ये उस ग्रुप का लीडर था। तो इन ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन लोगों ने क्या किया, ये पहले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और अपने आप को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। यहाँ पे मैं और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम लेना चाहूंगा, वो है बिट्टा कराटे। आप शायद मूवी देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिट्टा कराटे है क्या है, कौन है ये। और इनको देखिए, इन्होंने जिनसे शादी किया है ना, वो आई थिंक KAS है, मतलब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में है। ठीक है, तो मतलब ये कंफर्म ही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितना लोग था ना, वो क्या था, वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था पूरा। अब वो हो सकता है या फोर्सफुली या मतलब वो अनइंटेंशनल, आई डोंट नो, लेकिन ये सब मिला हुआ था। ठीक है। उसके बाद सोच लीजिए आप, ये गवर्नमेंट भी है ना, जो कांग्रेस का सरकार था,
इन लोगों ने भी वो यास्मीन मलिक या बिट्टा कराटे को ऐसा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि आपको पता होगा जो मनमोहन सिंह का जो एक पिक्चर था ना यास्मीन मलिक के साथ, वो तो पूरा अभी भी आपको वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है, मीडिया क्या किया था, ये तो मतलब खतरनाक पूरा जहरीला सांप की तरह एक रोल प्ले किया था। मीडिया ने क्या किया, जो जस्टिफाई मतलब किलिंग को जस्टिफाई कर दिया, एक्सट्रीमिज्म को जस्टिफाई कर दिया, टेररिज्म को जस्टिफाई कर दिया, और हर कुछ का मलबा इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, और मीडिया इतना दूर तक नहीं चुप हुआ, इन लोगों ने क्या किया, जितना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा सकता है उतना किया है। और वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था ना, उन लोगों को क्या किया कि यूथ आइकॉन बना दिया। ठीक है, और अब ये गवर्नमेंट और मीडिया के बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे ना, वो लोग भी मतलब इन लोगों को सपोर्ट करता था। एक चीज हुआ है ये मूवी रिलीज के बाद, जो दिल्ली कोर्ट है ना, वो यस्मीन मलिक और ये हाफिज सईद आपको पता होगा, ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और यस्मीन मलिक वो JKLF उसका लीडर था। तो उन इन दोनों के अगेंस्ट पे आपा एक्ट लागू कर दिया गया है, मतलब चार्जेस फ्रेम करने को बोल दिया गया है। ये आपा वही है, आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट एक्चुअली आपको जब पता होगा कि दिल्ली राइट्स हुआ था ना, ये 2019 पे जो अरविंद केजरीवाल के जब जीत गया था दिल्ली में, उसके बाद वो दिल्ली वहां पे जो दिल्ली राइट्स हुआ है, वहां पे ये आपा बहुत लोगों के ऊपर लग चुका है। और अभी देख लीजिए, ये इंडिया में तो इन लोगों के बिना जिंदगी चलेगा नहीं। ये बॉलीवुड माफिया लोगों ने उन लोगों ने क्या किया देख लीजिए। ये ऐसा नहीं कि कश्मीर के ऊपर से भी एक कश्मीर फाइल्स भी है, आप यहाँ पे भी देखिए कि मिशन कश्मीर या शायकारा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जितना भी गलत स्टोरीज है, अब शायकारा में थोड़ा बहुत तो दिखाया गया है, लेकिन ये जो मिशन कश्मीर ये पूरा बकवास फिल्म है। ये एक्चुअली आपको जितने जो हिस्ट्री है और जो सही चीज है ना, वो भी मतलब झुटला दिया पूरा कंप्लीटली। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, आप यूएसए में जाइए, यूके में भी जाइए, हर जगह जाइए, उन लोगों से भी बात कीजिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ आपको वही चीज आपको लेना है, आप हर चीजों को ढूंढ के देखिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बॉलीवुड में जितना भी एक्टर और एक्टर्स है ना, इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन उन लोगों के पास ही रहता है, ये ISI पाकिस्तानी से, और वहां से ही वो मूवी स्पॉन्सर ये सब मिल जाता है। तो ये सब वाइट वॉश करने का काम था, और इन लोगों ने अभी तक तो बहुत अच्छे से निभा रहा है। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि एक दो बॉलीवुड एक्टर है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों ने तो एक ओपन बोला है, सोशल मीडिया ने बहुत लोगों ने बोला भी है, बहुत लोगों ने अगेंस्ट भी किया है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक आप न्यूट्रल तरीके से इनको इसको जज कीजिए। आपको सिर्फ कश्मीर फाइल नहीं देखना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्री है और कोई भी और एक फिल्म आपको अच्छा लगे देखिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सच जानना चाहिए, और वो सच जानने के लिए आपको खुद रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा आपको कड़वा सच मैं बोलना चाहूंगा। एक है, मतलब सिर्फ ये जो इशू हुआ था ना, कश्मीर का इशू मान लीजिए कश्मीर तक लिमिटेड था नहीं। और कश्मीर में जो मतलब जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ उन लोगों ने नहीं था, गवर्नमेंट भी बहुत ही हद तक जिम्मेदार था। जब 1919 में कश्मीर को भगाया गया था, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इवन फोर्स भी नहीं भेजा था। ठीक है, उसका भी रीजन कुछ और है, अलग है। तब कुछ एक्शन नहीं लिया, उसका रीजन है क्योंकि उसका रीजन वोट बैंक ही है। अब ये जो 2022 में गवर्नमेंट ये कश्मीर का जो फाइल है इसको प्रमोट किया, आपको पता होगा मोदी जी ने ये प्रमोट कर दिया वो कोई एक प्लेटफॉर्म से। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 2024 में इलेक्शन है, और आप मान लीजिए ये जो इलेक्शन रैली ये चलना स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है। ठीक है, कोई भी इशू होता है ना, गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, सब पता है। गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है
कि वो सप्रेस कर देगा और अदरवाइज उसको राइज करेगा। 1999 में वही हुआ था। गवर्नमेंट का वो हक में था, क्योंकि देखिए 1991 में आपको पता होगा कि राजीव गांधी के वजह से किलिंग हो भी गया था उस टाइम पे। अ, और तब एक्चुअली गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं था, तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो मुस्लिम कम्युनिस्ट इन लोगों से हाथ मिला लिया, और इस हाथ मिलाने के चक्कर में जो कश्मीर और पंडित साथ जितना ज्यादती हुआ था वो पूरा कंप्लीट भूल गया था इन लोगों ने। तो देखिए गवर्नमेंट ये करेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इसके बाद भी आप देख लीजिएगा कि आपका जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना वो ईस्टर्न साइड शिफ्ट कर जाएगा। और जब ये ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तब ये देख लीजिए जो मीडिया के ऊपर वो इम्पोज कर देगा बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन, जैसे चाइना और रशिया करता है ना। मीडिया के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन कर देगा, जो आपका लेफ्टिस्ट और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये पूरा क्रश हो जाएगा। तो ये सब चीजें होगा, और मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। और एक है यहाँ पे देखिए, एक चीज कोई ये बोलता नहीं है, सिर्फ हम लोग मुस्लिम को गलत तरीके से मतलब ये मूवी में भी थोड़ा गलत पोर्ट्रेट किया है। बट मैं बोलता हूँ कश्मीर में सिर्फ हिंदू नहीं मरा, अब कश्मीर में मुस्लिम भी मरा है। बहुत मुस्लिम जैसे ये जो पुलिस में था ना, बहुत ही मुस्लिम, उन लोगों को मार दिया है अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज दे सपोर्टेड इंडिया, दे रिजेक्टेड पाकिस्तान। तो ये भी आप एक इशू मतलब या ध्यान में रखिए कि देखिए आप जो करना है कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे था मुस्लिम कम्युनिटी में ही एक्सट्रीमिज्म था, वही लोग ने किया था, लेकिन सब मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और बहुत सारे मुस्लिम है जिन लोगों ने शायद उनने जो माँ बहन है उन्होंने शायद अपना पिता खोया है या भाई खोया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारा मुस्लिम ने क्या किया था कि हिंदू लोगों को मतलब प्रोटेक्ट भी किया था, ऐसा नहीं कि हर किसी ने हर किसी को मार दिया। और एक चीज है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, देखिए कश्मीरी जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इसको मतलब 30-40 साल से पूरा दबाया गया है। मतलब कश्मीर में जो कश्मीरियत है उसको कम्प्लीटली दबाया गया है। वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसके लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई रिसर्च हुआ है, या उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोई मतलब लिटरेचर भी है भी नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो ये मतलब आप जब किसी एक कम्युनिटी को मार रहे हैं या उनको भगा रहे हैं ना, सिर्फ आप उनको नहीं मार रहे, वहाँ पे जो हिस्ट्री था, और कश्मीर का हिस्ट्री देखिए आज से नहीं है, कश्मीर का हिस्ट्री वो बहुत पहले से था। जब आपको पता होगा कि वहाँ पे जब रंजीत सिंह आ गया था ना, तो तब से वो कश्मीर का जो इशू है, मतलब कश्मीर का जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होना स्टार्ट कर दिया। पहले था, लेकिन जब रंजीत सिंह आ गया था उसके बाद वो बहुत ही फ्लरिश किया था। आपने वो नितिन सिंघानिया पढ़ा होगा, वो आई थिंक वो यूपी इससे के लिए बहुत कोई पढ़ता है। तो वहां पे भी आप जब देखेंगे ना, जो कश्मीर का जो कल्चर है वो बहुत ही अलग थोड़ा कल्चर है, वो यूनिक भी है, लेकिन शायद इसको भी हम लोगों को अभी रिवाइव करना पड़ेगा। और लास्ट में ये देखिए मूवी का जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है ये मूवी एक साइड का आपको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये मूवी में मतलब जो दिखाया गया है वो गलत नहीं है। हो सकता है एक पार्ट दिखाया गया है वो सही है, लेकिन एक मतलब ये पूरा मूवी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और एक चीज आपको मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, कोई कुछ भी बोले इवन सोशल मीडिया में, जो भी है, आप खुद से एक बार एनालाइज करिए और खुद को आप जानिए। और खुद को जब तक मतलब हिस्ट्री को आप जब तक नहीं जानेंगे ना, आप खुद को ही पहचान नहीं पाएंगे। With this, I would like to just end the video. Thank you guys for visiting my channel, and God bless you.